Hi and welcome guys. Today's video is about me showing you my all drawings. So it's a flip through जहाँ पे मैं आपको सारे drawings दिखाऊंगा and I'll talk about कि मैं कैसे practice करता हूँ, क्या चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होती है. So let's start with my first two drawings. यहाँ पर दो drawings मैंने practice session के लिए use की थी. This has been ये मैंने लगभग 15 to 20 मिनट्स में कंप्लीट किया था एंड दिस इज़ अराउंड 30-35 मिनट्स. सो बेसिकली यहाँ पर जो भी मैंने प्रैक्टिस किया है इसमें इट वाज मोर अबाउट रियलिस्टिक अप्रोच जहाँ पे मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ स्मूथ शेडिंग इंस्टेड. यू सी मैंने एक स्टैंडिंग स्ट्रोक्स दिए हैं. सो दैट इज़ समथिंग आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट. और उसके साथ ही मैं ये चाहता था कि इसको थोड़ा सा एक स्टाइलाइज करूँ जिसके वजह से मैंने बस हार्डली एक या दो वैल्यूज़ की वेरिएशन दी हुई है. और साथ पे एक्सपेरिमेंट में ये करना चाहता था कि जो भी इसकी डिटेल्स है जहाँ पे ये आइज़ है उसके डार्क लाइन्स है या फिर ये ब्राउ लाइन्स है ब्राउज है सॉरी. सो ये सब मैं एक साथ मर्ज करना चाहता था जहाँ पे ये लॉस्ट एंड फाउंड काइंड ऑफ पिक्चर बनेगा. जो भी शैडो शेप्स है उसको एक दूसरे के साथ मर्ज करना चाहता था. सो दैट ये जब होगा तो उसका जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है वो लाइट के वजह से और फोकस में आ जाए और थोड़े से हाइलाइट्स एंड थोड़े डार्क वैल्यूज में देना चाहता था. सो दैट इज़ समथिंग आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जब आपको कुछ एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाना होता है. वर्सेस अगर मैं ये कंपेयर करूँ तो अप्रोच सेम था बट यहाँ पे स्लाइटली मैंने वैल्यूज़ को थोड़ा सा और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश की है जहाँ पे कुछ और डार्क वैल्यूज़ ऐड किए और जो भी फॉर्म्स है उसको सेपरेट करने के लिए अच्छे से यूज़ किया है लाइट और शैडोज़ के लिए. सो अगेन अगर आप ये नोटिस करोगे दिस इज़ नॉट अनडन और अनफिनिश्ड. पर्पसली मैंने इन सबको एक वैल्यू में करने की कोशिश की है सो दैट पूरा एम्फसाइज उसकी आँखों में और उसके इस वाले स्ट्रक्चर पे जाए. सेकेंड थिंग आई वॉन्टेड टू हाईलाइट इज़ अबाउट यहाँ पर आप देखोगे तो डायरेक्टली एक डार्क वैल्यू है उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रास्ट में एक लाइट वैल्यू ऐड कर दी है. सो ये जो भी एक्सपेरिमेंट्स है वो सेम यहाँ पर बैलेंस देने के लिए मैंने ये वाले पोर्शन में किया था. यहाँ पर उसकी जो प्यूपल है वहाँ पर कुछ हाईलाइट्स ऐड कर दिए थे, यहाँ पर कुछ लाइट ऐड कर दिए थे. So the play of light and shadow I wanted to really experiment or emphasize only on a single particular part. So that's the difference between these two portraits. So जब भी आप करोगे make sure try to do more of this and experiment with your drawings. So these are some random sketches जहाँ पे मुझे लग रहा था कि जो width और height होती है उसकी बेसिकली जो शेप होता है हेड का तो वो मैं अच्छे से कर नहीं पा रहा था. सो आई जस्ट थॉट ऑफ टेकिंग और प्रैक्टिसिंग दीज ड्राइंग्स जहाँ पे मैं सिर्फ उसकी जो प्रोपोर्शंस है वो प्लेसमेंट्स कर दूँ और साथ में जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्या वो उस कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है या जितना हो सके उतना मिनिमम स्ट्रोक्स लाइंस के साथ में उसको रिप्रेजेंट कर पाऊँ. सो वो एक फोकस था मेरा या फिर पर्पस था बिहाइंड दिस एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज. अगर इस तरह के आपको और वीडियोस देखने हैं तो आई जस्ट लीव अ लिंक समवेयर अप हियर, वो जाके आप रेफर कर सकते हो. नाउ दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पीस जहाँ पे आई वांटेड टू गेट मोर इनटू रियलिज्म करना ही था पर साथ में लॉस्ट एंड फाउंड वाले जो एजेस है वो करने थे. सो व्हाट आई मीन इज़ जहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ये वाला तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट फोरहेड के साथ ऑलमोस्ट मिक्स हो रहा है. सो ये लॉस्ट हो गया है, एक दूसरे के साथ मर्ज हो गया है. वेरएस फाउंड वाला जो इफेक्ट मैं बोल रहा था जहाँ पर ये वाले शैडो शेप है जो उसको एम्फसाइज करना था या फिर ये छोटे स्ट्रैंड्स है बस 4-5 ही है पर उसको हाईलाइट करना था या फिर उसको आगे लेके आना था. प्लस दीज हाईलाइट्स जैसे ये आईलाइट के ऊपर है सॉरी आईलिड के ऊपर है या फिर यहाँ वाला हाईलाइट है या फिर ये वाला शैडो शेप है. तो इट्स अ प्ले बिटवीन लॉस्ट एंड फाउंड एजेस. सो दैट इज़ समथिंग आई वांटेड टू अचीव हियर
जहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स, मीन उसकी टेक्सचर भी है, वो सारी चीज़ें उसके बालों में रिफ्लेक्ट हो रही थी, बट हाउ आई कैन इग्नोर देम एंड फोकस मोर ऑन व्हाट आई वांट टू शो टू द यूजर्स। जो भी ये पेंटिंग में देखने की, जब भी मैं ये पेंटिंग या फिर जब भी मैं ये ड्राइंग देखूँ, तो व्हाट इज़ इट दैट आई वांटेड टू एम्फसाइज फर्स्ट, तो वो बनाने की मैंने कोशिश की है। दिस ड्राइंग took me around 2.5 hours to 3 hours, एनीथिंग बिटवीन 2 to 3 hours। सो यहाँ पर मैंने ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, ज़्यादा वक्त दे के पेशेंटली काम किया है, सो दैट जितना हो सके उतने फुल रेंज ऑफ वैल्यूज़ में अप्लाई कर पाऊँ। सो अगेन videos related to this is on the link on the right hand side. Okay, this is a very good example that I would like to share with you people. इसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वो उसकी भी लिंक मैं ऊपर दे दूँगा। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज मैंने इसलिए की थी क्योंकि जब मुझे लग रहा था कि मेरे हेड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जब भी मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसके स्ट्रक्चर्स में, उसके शेप्स में, उसके रिलेशनशिप वैल्यूज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। सो आई वांटेड टू गो बैक टू माय बेसिक्स, इसीलिए मैंने स्कल ड्रॉ की है, सो दैट जो भी मेरा बेसिक है, जो फाउंडेशन है, उसको मैं रेगुलरली प्रैक्टिस करूँ। सो दैट वाज द पर्पस ऑफ गेटिंग स्टार्टेड। मैं जनरली ऐसे करता हूँ कि जब भी कुछ कहाँ पे मैं अड़ जाता हूँ तो आई जस्ट गो बैक एंड स्टार्ट विथ माई बेसिक्स। इट्स अ वेरी हेल्पफुल एक्सरसाइज आई वुड से। then these are just some random warm up sketches I would say, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्विकली बिना देखे मैं अगर कुछ लूमिस हेड को फॉलो कर सकता हूँ तो रैंडमली स्केचेस कर दिए। या फिर जब भी मुझे लग रहा है कि किसी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो सिर्फ उस वाले पार्ट को मैं एक क्विकली स्केच बना दूँ। देन अगेन मिनिमम वैल्यूज़ के साथ, जैसे कि ये सिर्फ वन वैल्यू है, वो ऐड करके क्या मैं उस कैरेक्टर को डिफाइन कर सकता हूँ। सो दीज आर सम ऑफ माई एक्सरसाइजेस। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, सो इसका मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया हुआ था। सो ये भी मेरा एक एक्सपेरिमेंट ही था जो मैंने वीडियो में किया। फ्यू पॉइंट्स आई शेयर्ड इन दैट वीडियो, सम ऑफ देम आई कुड नॉट। सो व्हाट आई वांटेड टू डू हियर इज़ हाईलाइट ऑन द फीचर्स। जो भी उसके फीचर्स है ना, सिर्फ मुझे वहाँ पे ही एम्फसाइज करना था विथ हार्डली 1 or 2 वैल्यूज़। बाकी जो भी उसका पार्ट है मुझे उसको लाइट रखना था। सो आई वांटेड टू सी ये कैसे बनता है, कि जहाँ पे आपके मिडल वैल्यूज़ है और एक एकदम हैवी कॉन्ट्रास्ट या फिर लो कॉन्ट्रास्ट है, वो कैसे बनेगा। एंड टू डू दैट, इसीलिए मैंने बालों पे ज़्यादा काम नहीं किया, प्लस जो भी उसका जो मॉडल का जो ड्रेस है उस पर भी मैंने ज़्यादा काम नहीं किया। फ्यू हाईलाइट्स छोड़ के बस एक सिंगल प्लेन वैल्यू कर दिए। सो दैट इज़ हाउ आई वांटेड और आई अचीव्ड और सक्सेसफुली जहाँ पे मुझे ये एम्फोसिस करना था। फॉरगेट इट अबाउट ड्राइंग कैसे आया क्या हुआ है, वो तो जैसे जैसे मैं और प्रैक्टिस करूँगा मुझे उसमें और चीज़ें पता चलती जाएगी। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, कीप ऑन ड्राइंग, keep on scribbling. So these are some of my drawings that I wanted to share with you people. Future में as I told you in the beginning, I'll share more of my drawings जहाँ पे पूरा bunch of drawings होगा. And thank you so much for watching, and I'll see you soon in the next one.